नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आएगा, ये बिहार का हर युवा जानना चाहता है। बिहार के युवाओं की मांग है कि कानून में सबके लिए समान रूप से, सबको समान रूप से न्याय मिले और सब बिहार के युवा इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि उनका हीरो आखिरकार एनएसए में जेल के अंदर बंद क्यों किया गया। सवाल यह भी है कि मनीष कश्यप को जब यह सिद्ध करने में लगे हुई है बिहार की सरकार और इधर तमिलनाडु की सरकार कि वो तो साहब पत्रकार ही नहीं है, वो तो एक राजनीतिक है, वो तो इरादतन अपराधी है। आपको बता दूं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 केस आपके सामने रखता हूं। एक केस है जो ये मुद्दे को जहां से जन्म हुआ, और वो जन्म हुआ है दैनिक भास्कर अखबार से। सबसे पहले दैनिक भास्कर अखबार तमिलनाडु में हुई बिहार के मजदूरों को लेकर हिंसा के बारे में खबर छापता है, और उसने जो खबर छापी दैनिक भास्कर ने उसको ट्वीट करता है। और वो क्या ट्वीट किया था, मैं एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को हिंदी बोलने पर तालिबानी सजा दी जा रही है। मजदूरी से उठे विवाद में अब हिंदी बोलने वालों की जा रही है। जमुई के युवक ने बताया कि 12 मजदूरों को अटकाया गया, 15 से अधिक की कर दी गई। जब ये ट्वीट हुआ, जब ये अखबार में छपा, इसके बाद से मनीष कश्यप ही नहीं तो देश के कई यूट्यूब चैनल चलाने वाले यानी सोशल मीडिया जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर वीडियो बनाई, इस पर न्यूज बनाई। उसमें मनीष कश्यप भी एक है। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जहां से यह न्यूज चली, वो दैनिक भास्कर का कोई भी पत्रकार, कोई भी संपादक अभी तक ना तो बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ना तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दैनिक भास्कर के पत्रकार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर न्याय है इस देश में तो सबके लिए समान हो, और न्याय तो इसी को कहते हैं। हमारे देश में संविधान लागू है, और संविधान शब्द का अर्थ है एक ऐसा विधान, ऐसा कानून जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता हो। लेकिन क्या कारण है कि बिहार के लाल मनीष कश्यप को एनएसए लगा दिया जाता है, 3 महीने से अधिक समय हो गया, जमानत नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ इसी संविधान के दायरे में आप देखिए कि दैनिक भास्कर के जो संपादक हैं वो मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच पहुंचते हैं और उसको वहां तत्काल अग्रिम जमानत दे दी जाती है, यह कहकर के कि 25,000 का आपको निजी बॉन्ड भरना है और आपके फ्रंट पेज पर, मुख्य पेज पर आपको माफी मांगनी है इस फेक न्यूज के बारे में। तो ये क्या मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं हो सकता था कि कोर्ट ये मनीष कश्यप को भी ये राहत देता और मनीष कश्यप से भी यही बात की जाती कि मनीष कश्यप आप एक वीडियो बनाइए, माफी मांगिए, अपनी गलती को मानिए। मनीष कश्यप के मामले में ऐसा नहीं हुआ। मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, ना बिहार की लाखों जनता जो मनीष कश्यप को जेल से रिहा देखना चाह रही है उनको कोई कानून का पता है। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री से इस वीडियो के माध्यम से, देश के कानून मंत्री और न्यायपालिका से यह सवाल पूछ रहे हैं, देश की जनता यह सवाल पूछ रही है। एक तरफ दैनिक भास्कर अखबार है, बड़ा अखबार है, बड़ा नाम है, अरबपति लोग हैं, तो क्या इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको अग्रिम जमानत दे दी गई? दूसरी तरफ एक मनीष कश्यप है जो यूट्यूब चैनल चलाता है, जिसको कोई मदद नहीं है, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, और उसके ऊपर एक के बजाय अनेक एफआईआर दर्ज की जाती हैं और पुराने पुराने किस्से भी निकाल करके लाए जा रहे हैं। वहां उसने बैंक कर्मचारियों से गड़बड़ कर दी, वहां एक नेता के साथ मारपीट कर दी, और हद यह है कि आर्थिक अपराध शाखा जो बिहार की है उसने कुछ आर्थिक मामलों में भी जानकारी जुटा दी कि साहब 40 लाख रुपए उसके खाते में कहां से आए। एक आम आदमी, एक न्यूज चैनल चलाने वाला व्यक्ति, एक सच्चा पत्रकार, आप सोचिए कि मनीष कश्यप किस तरह से बिहार की सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करता रहा है। ऐसा व्यक्ति, जब वो तरह तरह के भ्रष्टाचारों को उजागर करने वाला व्यक्ति है, उसके पास तो करोड़ों रुपए हो सकते थे अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहता। मैं मनीष कश्यप को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ना मैं कोई जांच एजेंसी हूं, लेकिन जनता यह कह रही है कि मनीष कश्यप अगर भ्रष्ट व्यक्ति होता, अगर वो पत्रकार ना होकर राजनेता होता, जैसा कि उनकी एफआईआर में कहा गया है कि मनीष कश्यप तो पत्रकार है ही नहीं, वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो तो चुनाव लड़ चुका। तो मेरा सवाल है कि आप मनीष कश्यप के एक चुनाव लड़ने पर उसको कह रहे हो कि वो तो राजनीतिक व्यक्ति है, वो तो पत्रकार है ही नहीं, तो क्या
इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्या उन सब में कोई पत्रकार ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा का सदस्य हो? ऐसे अनेक पत्रकार हैं जो राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा के सदस्य भी हैं और वो पत्रकारिता भी करते हैं, या पत्रकारिता करते करते विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा में पहुंचे हैं, उनमें से कुछ तो मंत्री भी बने हैं, ऐसे जाने माने पत्रकार। तब मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात आपको बताता हूं कि जहां दैनिक भास्कर के संपादक को अग्रिम जमानत मिली, एक केस बड़ी चर्चा में आया और बिहार के लोगों ने, खासतौर पे पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया के लोगों ने यह सवाल उठाया कि भारत की न्याय प्रणाली किस टाइप की है कि यहां संविधान शब्द है लेकिन शायद सबके लिए समान विधान या तो लागू ही नहीं है। एक अपने आप को समाज सेवी कहने वाली हैं तीस्ता सी तलवार, यह नाम बहुत प्रसिद्ध है और यह नाम प्रसिद्ध हुआ गुजरात के गोधरा दंगों से। ये तीस्ता सी तलवार एक एनजीओ चलाती हैं, लेकिन इनके ऊपर आरोप है कि जब गोधरा दंगे हुए थे उसके बाद से इन्होंने कुछ फर्जी ऐसे लोगों को जोड़ा, फर्जी इन्होंने गवाह इकट्ठे किए और गोधरा के दंगों के लिए इन्होंने मोदी को जिम्मेदार ठहराने के लिए, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके बारे में स्क्रिप्ट तैयार की और एक माहौल गुजरात में बनाने की कोशिश की। और इनकी प्लानिंग, इनका षड्यंत्र था तीस्ता सी तलवार का कि गुजरात में जो मौजूदा सरकार, उस समय तत्कालीन सरकार चल रही थी जिसमें देश के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, गुजरात की सरकार को गिराने का एक बड़ा षड्यंत्र तीस्ता सी तलवार ने रचा, लोगों को उकसाना, यह दंगा गुजरात का पूरे देश में फैल जाए, उसके लिए माहौल बनाना और उसके लिए विदेशी तक से फंडिंग आई, ये आरोप हैं। लेकिन उस आरोपों में जब कोर्ट ये कहती है कि तत्काल इसकी गिरफ्तारी की जाए, ऐसे में खबर ये आई कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज वो एक कार्यक्रम में थे, एक कार्यक्रम में नृत्य देख रहे थे, शनिवार का दिन था और इस समय छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की, लेकिन ऐसे टाइम में रात को ही तीस्ता सी तलवार को राहत देने के लिए खंडपीठ बनाई गई, कोर्ट बनाई गई और उसमें सुनवाई हुई और अग्रिम जमानत दे दी गई। अब आप समझिए कि जो नरेंद्र मोदी जब गोधरा दंगों के बाद, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस सरकार को गिराने की साजिश करने वाली एक महिला जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके लिए तत्काल छुट्टी के दिन भी कोर्ट बैठ जाती है और रात में ही आनंद फानंद में उसको अग्रिम जमानत दी जाती है। तो मनीष कश्यप महीने से जेल में बंद है और इसीलिए जनता पूछ रही है कि क्या इस देश में अभी भी आजादी है, क्या इस देश में अभी भी लोकतंत्र है? क्योंकि लोकतंत्र का नाम तो यह है कि लोक माने पब्लिक का तंत्र, पब्लिक का राज। ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पब्लिक की भावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनीष कश्यप अगर दोषी है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन जो जमानत है, क्या उसको जमानत मिलने में इतनी पेचीदगी है? क्या मनीष कश्यप से इस देश को इतना बड़ा खतरा है कि यदि उसको जमानत दे दी गई तो वो बहुत बड़ा कोई अपराध कर देगा, वो बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र रच देगा, वो कहीं की सरकार गिरा सकता है? जिस तरह के मनीष कश्यप के वीडियोस थे, ना तो उससे तमिलनाडु की सरकार गिरी, ना उससे बिहार की सरकार गिरी। ये बात अलग है कि आरोप लगाए गए कि उसने सरकार गिराने के षड्यंत्र किए, उसने साजिश की। तो वो साजिश हुई कि नहीं हुई, इसके जो जड़ में है वो तो दैनिक भास्कर अखबार है। और दैनिक भास्कर अखबार को इतनी सुविधा दी गई कि उसके किसी पत्रकार को ना तो बिहार सरकार ने जेल में बंद किया, ना तो तमिलनाडु की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और अग्रिम जमानत कोर्ट ने भी दे दी। तो कोर्ट जो है एक मामले में तीस्ता सी तलवार को अग्रिम जमानत दे देता है, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है, रात में ही छुट्टी के दिन उसकी सुनवाई करता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष कश्यप के वकील जो है वो एप्लीकेशन दायर करते हैं कि बिहार और तमिलनाडु में जो एफआईआर हुई है, क्योंकि मुद्दा एक ही है, अपराध एक ही है, इसको क्लिप कर दिया जाए, दोनों जगह की जो एफआईआर हैं इसको क्लिप करने के लिए भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। तो जनता के मन में सवाल तो आएगा, और जनता सवाल पूछ रही है कि मनीष कश्यप को न्याय कब मिलेगा। यह बात अलग है कि इस समय
लोग उम्मीद करे हुए हैं और आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही मनीष कश्यप का प्रार्थना पत्र लगा हुआ है। देखना होगा जब अब तारीख लगेगी, क्या मनीष कश्यप के साथ भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की दयालुता दिखाएगा जिस तरह की तीस्ता सी तलवार के साथ दिखाई गई है, जिस तरह से दैनिक भास्कर अखबार के साथ दिखाई गई है। क्या मनीष कश्यप को इस तारीख में जमानत मिल पाएगी, ये देश की जनता जानना चाहती है। आप सब दर्शकों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये देश के प्रधानमंत्री तक और जो न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके शीर्ष तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि जनता क्या चाहती है ये वो जान सकें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।